आयोग के गठन की मांग को लेकर विधानसभा परिसर तपोवन से करीब 1 किलोमीटर पीछे जोरावर स्टेडियम में प्रदेश भर से सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। इस बाबत विधानसभा परिसर का घेराव करने की कोशिश की गई। जानकारी मिल रही है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए थे और तपोवन विधानसभा परिसर के भी बाहर वो पहुंचे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा परिसर के अंदर घुसने की भी कोशिश की। स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से बात की और उनको लिखित में आश्वासन दिया कि अगले बजट सत्र में आपकी बात सुनी जाएगी, एक्ट बनाया जाएगा और फिर बिल पारित किया जाएगा। इनकी मांग काफी अरसे से इस बात को लेकर के चल रही है। हमने इनकी बात को सुना और सुनने के बाद हम सारे समाज को इकट्ठा होकर के चले। जैसे हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए भी कमीशन है, ओबीसी के लिए भी कमीशन का प्रावधान है, और ऐसे में अगर हमारे सामान्य वर्ग के लिए भी अगर आयोग का गठन होता है तो उस दृष्टि से कोई इस तरह की बात नहीं है, सब मिलकर के चलें। महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि सब समाज इकट्ठा होकर के संगठित होकर के चलते रहें और सब समाज का हित का भला करना ये सरकार का दायित्व है, एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, और उस व्यवस्था के अनुरूप हम काम करना चाह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में हमने जो है मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य वर्ग आयोग के गठन के इनके प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया है। तो आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, आज जो तस्वीरें सामने आई उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था और इसी के साथ साथ सरकार की तरफ से भी अब सवर्ण आयोग के गठन की मांग का जो प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया गया। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से भी इसको लेकर बयान सामने आया। विकास, बिल्कुल, और दबाव जो है वो पूरी तरह से लंबे अरसे से देखा जा रहा था। क्या शिमला, क्या हर जिले की तरफ से ये तस्वीरें ऐसी ही नजर आ रही थी। बीते लंबे समय से स्वर्ण आयोग के गठन की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही थी। कई तरह के संगठन हैं जो एकजुट थे और एक मंच पर इकट्ठे होकर आज लड़ाई लड़ी गई और विधानसभा परिसर का घेराव जो है वो यहाँ पर किया जाना था। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें आई हैं सामने, अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह की रणनीति जो है वो यहाँ पर स्वर्ण समाज के लोगों की तरफ से रही है। और ऐसे में हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर, एकजुट होकर जो है आज सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया। और यही एक नतीजा है, जब आज नोटिफिकेशन जब तक राज्य सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई तब तक वो अपने जगह से हिले नहीं और बैरिकेड तोड़कर किस तरह से वो आगे बढ़े हैं और आज विधानसभा परिसर के बिल्कुल मेन गेट तक जो है वो ये लोग पहुंचे थे। ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ गई थी और पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी कि किस तरह से इनके भीड़ के ऊपर जो है वो यहाँ पर काबू पाया जाए। तमाम ये चीजें हमने देखी, लेकिन इन सबसे परे तस्वीर एक ये भी थी कि सरकार के ऊपर जिस तरह से दबाव इन लोगों ने यहाँ पर बनाया, कहीं ना कहीं सरकार को झुकने पर मजबूर किया गया। इस तरह के बयान जो है वो लगातार इनकी तरफ से, जो ये क्षत्रिय संगठन है, महासभा है, तमाम ये जो संगठन है जो एकजुट थे सवर्ण समाज के लोग, इन लोगों की तरफ से ये बयान आ रहा था कि जब तक हम सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाते और साथ साथ जब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कि क्योंकि इन दिनों विधानसभा चल रही है और अगर इस मुद्दे पर अगर ज्यादा बात करनी है तो सदन के भीतर चर्चा की जाए, सदन के भीतर इस मांग को उठाया जाए और एक्ट बनाकर कहीं ना कहीं से पास किया जाए ताकि इस आयोग का गठन यहां पर किया जाए। और अब हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन बकायदा जारी की गई है। उससे पहले मंत्रियों की जद्दोजहद देखी हमने, मुख्य सचिव तक जो है उन्होंने भी इनसे बात की कि आप लोग संयम रखें और सरकार से वार्ता चल रही है। डीजीपी खुद संजय कुंडू आज मौके पर थे, उन्होंने भी देखा कि किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर लोग जो है वो आगे विधानसभा के घेराव की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे और विधानसभा का घेराव जो है वो यहां पर कर रहे थे। लेकिन सरकार की चिंता इस बात को लेकर भी थी कि अगर लाठीचार्ज या फिर किसी तरह से अगर बल का प्रयोग जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाता है तो कहीं ये चीज उल्टी ना पड़ जाए। उल्टी पड़ने का मतलब ये है कि कहीं ज्यादा दबाव जो है वो अगर सरकार की तरफ से अगर बल प्रयोग करने की अगर बात की जाती तो ऐसे में बड़ा हंगामा जो है वो यहां पर हो सकता था। अब विपक्ष का समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं अब इस सामान्य वर्ग को भी यहां पर देखने के लिए मिल रहा था और इसी के साथ साथ
हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब तक इन लोगों से बात करने नहीं पहुंचे तब तक वो लोग वहीं पे खड़े रहे और प्रदर्शनकारी जो है पूरी तरह से प्रदर्शन यहां पर करते रहे। फिलहाल अब स्वर्ण आयोग की मांग को जो है वो यहां पर मान लिया गया है, गठन की बात की जा रही है और सामान्य आयोग की सामान्य वर्ग के आयोग के गठन की बात जो है वो यहां पर राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। जी विकास, तो ये बड़ा फैसला यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लिया गया है और सीएम जयराम ठाकुर ने भी लिखित में अब आश्वासन स्वर्ण आयोग के लोगों को दे दिया है। और ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या लिखित में आश्वासन के बाद अब उनको संतोष मिला? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जिस तरह की मैंने बताया कि पहले तो प्रशासनिक तौर पर जो है वार्ता का सिलसिला जारी रहा और ये घंटों तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब सरकार की तरफ से उनके मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि आप जाइए, बात कीजिए और किसी तरह से उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि अभी नहीं, इस सत्र में ये नहीं मुमकिन है, लेकिन आने वाला जो बजट सत्र होगा और उस बजट सत्र के दौरान जो है वो ड्राफ्ट को लाया जाएगा और ड्राफ्ट बिल को लाकर जो है उसके ऊपर चर्चा की जाए और उसके बाद एक्ट के रूप में इसको गठन जो है वो इस आयोग का यहां पर किया जा सकता है। लेकिन इस जद्दोजहद के बीच तस्वीरें बड़ी अलग सी नजर आई। कहीं भी प्रदर्शनकारी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री खुद आए, बात करें और लिखित में आश्वासन जो है वो उनको दें, अगर इस बजट सत्र जो आने वाला जो बजट सत्र है अगर उसके अंदर इस एक्ट को पारित किया जाएगा, यानी कि अगर इसका प्रस्ताव जो है वहां पर रखना है। तो हुआ भी ऐसा ही, मंत्रियों की बात जो है वो अलग अलग तरीके से वार्तालाप हुई, मंत्रियों की बात जो है प्रदर्शनकारियों ने नहीं सुनी और इसके अलावा जब मुख्यमंत्री खुद आए, मुख्यमंत्री की भी बात को वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि हमें जब तक लिखित में आश्वासन यहां से नहीं दिया जाएगा तब तक हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे और इस विधानसभा का घेराव यानी कि प्रदर्शन जो है वो पूरी तरह से यहां पर जारी रहेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से लिखित में आश्वासन दिया गया, तब जाके कुछ बात बनी और उसके बाद जब तक आश्वासन दिया गया और लिखित में आश्वासन देने के बाद फिर उन्होंने बात मानी। फिलहाल कल फिर से विधानसभा की कार्यवाही होगी, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको